निर्गमन के पुस्तक 27वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में केवल 21 वचन लिखा है। इस 21वीं वचनों में पहले 7 वचनों को देखेंगे तो होम बलि की वेदी को कैसे बनाना है, उसको कैसे तैयारी करना है, लिखा गया है। 9वीं वचन से लेकर 19वीं वचन तक आउटर कोर्ट, निवास स्थान का आंगन, मिलाप वाली तंबू के चारों तरफ रहने का जो ज़मीन के पास कंपाउंड कैसे बनाना है उसके बारे में लिखा गया है। 20 से लेकर 21 वचन तक जैतून का तेल, इसका मतलब दीपक का देख रेख कैसे करना है, जैतून का तेल के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये 3 विषय, इस 3 विषय के बारे में 27वीं अध्याय में लिखा गया है। 27वीं अध्याय में लिखा गया है जो होम बलि का वेदी बनाने का जो निर्माण का कार्य, कैसे उसको निर्माण करना है, बनाना है। 38वीं अध्याय में बेसलेल व्यक्ति ने उसको बनाए थे। पहला प्लान, दूसरा एग्जीक्यूशन। हिंदी में उनको बसलेल कहते हैं। 5 अध्यायों में उसके बारे में विवरण, स्पष्टीकरण किया गया है और बाकी 5 अध्यायों में उसका निर्माण का कार्यक्रम किया गया है। सब एक ही जैसा लगता है क्योंकि प्लान के हिसाब से ही एग्जीक्यूट किए हैं। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को सीनाई पर्वत के ऊपर ये नमूना दिखाए थे। मिलाप वाली तंबू का नमूना, यीशु मसीह प्रभु का नमूना। एक बात में कहना है तो यीशु मसीह का नमूना। यीशु मसीह कौन है और वो क्या करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो क्यों आए हैं, उसको कैसे पूरा किए हैं, प्रजा को, लोगों को परमेश्वर के साथ कैसे संबंध बनाए हैं, ये सब समझने के लिए मिलाप वाली तंबू, नियुक्त किए गए इस्राएली लोगों को मूसा के ज़रिया परमेश्वर ने प्रदान किए हैं। मिलाप वाली तंबू में रहने वाले, आंगन में रहने वाली वस्तुओं को
देखेंगे तो प्रधान रूप में प्रामुख्य रूप में दो हैं। पहला धूप वेदी है, क्षमा कीजिए, होम बलि की वेदी। दूसरी हौंदी और उसके नीचे रहने वाला तख्त। आंगन के अंदर कदम डालते ही तंबू के अंदर जाने से पहले, मतलब आंगन के जो जगह से और तंबू के जगह के बीच में ये दोनों वस्तु रहती थी, रखा जाता था। आंगन की द्वार से प्रवेश करते ही रहने वाले होम बलि का वेदी, उसके बाद रहने वाली पीतल की हौंदी। ये दोनों वस्तुओं को पीतल को इस्तेमाल करते हुए इसको बनाना है। होम बलि के वेदी को बाबुल की लकड़ी से बनाकर पीतल से मढ़वाना है। पीतल न्याय को दर्शाती है। आंगन में जो याजक प्रवेश करते हैं, पापियों को आने वाली न्याय को, पाप का मजदूरी मृत्यु है कहकर जो न्याय को पेश करते हैं। जो हर एक पापी मनुष्य ने होम बलि के लिए पापों की क्षमा की प्रायश्चित की बलि के लिए एक जानवर को लाते हैं। उस जानवर के ऊपर पापी ने हाथ रखता है। उसके ज़रिया उसके सारे पाप उस जानवर में ट्रांसफ़र होती है, प्रवेश करती है। उसका सारा पाप उसके हाथ के ज़रिया उस जानवर के अंदर, जो निर्दोष जानवर के अंदर प्रवेश होती है। तो इसलिए उसके ज़रिया, इस कार्यक्रम के ज़रिया, जो निर्दोष जानवर के अंदर जो दोषी ठहराया गया पापी का पापों को प्रायश्चित के लिए वो खड़ी रहती है जानवर। वास्तविक तौर से देखा जाएगा तो मुआवजा मनुष्य के पाप से ही, मनुष्य के लहू से ही मुआवजा हो सकती है। सारे मानव जाति पाप करने के वजह से मनुष्य की लहू ने मानव जाति के पाप परिहार के लिए निकम्मा हो गया है, नालायक हो गया है। इसलिए परमेश्वर ने अपने खुद की पुत्र को, इकलौता पुत्र को निष्पाप का शरीर देकर बेच दिया है और उनकी लहू में सारी मानव जाति का पाप का प्रायश्चित नियुक्त किया है। इसलिए पुराना नियम के ग्रंथ में पापी मनुष्य को वैकल्पिक रूप में पेश करने वाली निर्दोष का जानवर की लहू पाप को ढाँप के रखती है, लेकिन हटा नहीं पाती है। इट कवर्स द सिन, इट कैनॉट रिमूव द सिन। यीशु मसीह का लहू ही सारे मानव जाति के पाप को मिटा सकती है, लेकिन और कोई जानवर का लहू मनुष्य को छुटकारा नहीं मिलेगा। परमेश्वर की क्रोध उस मनुष्य के ऊपर ना आने के लिए रोकने वाली, उस पाप को ढाँप के रखने के लिए, परमेश्वर की क्रोध उसके ऊपर ना आने के लिए ढाँकने वाला चीज़ सिर्फ होती है कि जानवर की लहू। इसलिए समझना चाहिए हम लोग, न्याय हर एक व्यक्ति को निश्चय है। वो न्याय प्रभु यीशु मसीह के ऊपर गिरा है, वो दंड। इसलिए यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के न्याय का दंड पाकर अपना लहू को क्रूस पर बहाकर अपना प्राण को त्याग किए हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य ने अपने पाप के वजह से नरक में जाने का ज़रूरत नहीं है। कोई भी मनुष्य अपने पापों के वजह से प्रतिफल पाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी सारी सज़ा, अपनी सारा दंड वो क्रूस पे पा लिए हैं। इस समय यीशु मसीह को जो स्वीकार अंगीकार करते हैं, उन लोगों को पाप की क्षमा को यीशु मसीह ने मुफ्त में दिए हैं। इसको समझना चाहिए। परमेश्वर यीशु के वजह से, यीशु में जितने भी लोग हैं उन सभी को यीशु के लहू के वजह से क्षमा करते हैं खुदा ने।
परमेश्वर का न्याय मनुष्य के ऊपर ना आने के लिए यीशु मसीह ने मध्यस्थ में है। इसलिए यीशु मसीह ने मानव जाति को सजा ना मिलने के लिए उनके ऊपर जो गिरा हुआ सजा को एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में बताते हैं। इट इज़ ए पेड वन, डोंट नीड टू पे अगेन। मानव जाति के पाप का परिहार का मूल्य, कर्जा निपट लिया गया है यीशु मसीह के लहू के वजह से। इसलिए कोई भी मनुष्य ने अपने पापों के लिए फिर से परिहार देने के लिए ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ गुड न्यूज़, वही सुसमाचार है। यीशु मसीह को अंगीकार करने वाले मुफ्त में पाप का क्षमा पाते हैं। मुफ्त में वो लोग नित्य राज्य में संतान बनते हैं। मुफ्त में पवित्र आत्मा को और मुफ्त में नया हृदय को, पवित्र आत्मा का वरदान को और नया स्वभाव का वरदान को पाते हैं। When they believe in Jesus Christ, they will receive the Holy Spirit as the gift of God, and the Holy Spirit God dwells in the new nature of a believer who trust Christ, who believe in Christ. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों का हृदय में नया स्वभाव को परमेश्वर नियुक्त करता है। वो नया स्वभाव में पवित्र आत्मा निवास करते हैं। दैट इज़ द पर्पस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का परमार्थ मतलब यही है। इसलिए इस आंगन के अंदर रहने वाले हर एक वस्तु ने न्याय को दर्शाती है। उस न्याय के लिए होने वाली बलि याजक ने अर्पण करते हैं। इसके लिए बलि का वेदी चाहिए। उस बलि वेदी के बारे में 27वें अध्याय में पहले 7 वचनों में लिखा गया है। पढ़ रहा हूँ निर्गमन के पुस्तक 27वें अध्याय पहले वचन से। फिर वेदी को बाबुल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो, स्क्वायर, वर्ग, लंबाई चौड़ाई एक ही समान, 5 हाथ लंबाई। 5 हाथ का मतलब यह है कि 7.5 फुट कह सकते हैं, 7.5 फीट। इसलिए 7.5 फुट लंबाई, 7.5 फुट चौड़ाई, 3 हाथ ऊंचाई। 3 हाथ ऊंचाई इसका मतलब 4 हाफ मतलब 4.5 फुट ऊंचाई रहती है ये होम बलि का वेदी। इस होम बलि वेदी को चारों तरफ 4 कोने पे हॉर्न्स, सींग रहते हैं। इसको बाबुल की लकड़ी से बनवाना है। ये 4 कोने में 4 सींग बनवाना है। दूसरी वचन, और उसके चारों कोनों पर 4 सींग बनवाना, वे उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मढ़वाना। इसलिए ये सारे होम बलि का वेदी पीतल से, इट मस्ट कवर्ड विथ ब्रॉन्ज, पीतल से कवर करना है। होम बलि में बाबुल की लकड़ी मनुष्य को दर्शा रही है। मनुष्य ने दहन ना होने के लिए ये जो पीतल सुरक्षा करती है, ना जलने के लिए बाबुल की लकड़ी। इसलिए न्याय के दिन में मनुष्य नाश ना होने के लिए यीशु मसीह ने हम लोगों को बचाता है कहकर ये एक चिन्ह के रूप में दर्शा रही है होम बलि के वेदी। ये होम बलि का वेदी यीशु मसीह को ही दर्शा रही है। सारी मानव जाति के लिए प्राण त्याग किया हुआ यीशु मसीह को दर्शा रही है। तीसरी वचन, और उसकी राख उठाने के पात्र और पावाड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। ग्रहण करिए, पीतल को इस्तेमाल कर रहे हैं। पीतल न्याय को दर्शा रही है। चौथी वचन, उसके लिए पीतल की झाली की
एक जंजीरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस जंजीरी को वेदी के चारों ओर की कंगानी कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे और वेदी के लिए बाबुल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मढ़वाना और डंडे खड़ों में डाले जाए कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी के तख्तों से कोलखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। वेदी को उठाने के लिए 2 डंडे बनवाना है। वो हमेशा उसके बगल में ही रहती है, डंडे इस तरफ उस तरफ। 8वें वचन में कह रहे हैं, जैसे वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसे ही बनाई जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण आज्ञा है। डोंट डिविएट फ्रॉम द ओरिजिनल प्लान शोन ऑन द टॉप ऑफ द हिल सीनाई, माउंट सीनाई। सीनाई पर्वत के ऊपर जो आपको दिखाया गया है उसी के अनुसार ये होम बलि के वेदी बनाना है। इसलिए हम 8 वचन पढ़े हैं। होम बलि के वेदी के नमूना वो प्लान पूरा परमेश्वर ने यहाँ बता दिए हैं। उसके बाद 9वीं वचन से 19वीं वचन तक हम देखेंगे तो आउटर कोर्ट, ये जो मिलाप वाली तंबू है ना 45 फुट का, 15वीं फुट लंबाई, 15वीं फुट चौड़ाई, इस तंबू के चारों तरफ आंगन बनाना है। ये आंगन भी कैसे बनाना है? पर्दों से, सूक्ष्म सनी की पर्दे से बनाना है। इसके लिए 60 पर्दे इस्तेमाल करते हैं। 5-5 फुट लंबाई, 5-5 फुट चौड़ाई, 5-5 फुट ऊंचाई, इस प्रकार के पर्दे 60 पर्दों को इस्तेमाल करते हैं। ये 60 पर्दे भी पीतल की खंभों को खड़ा करके उसके हुक्स को बांध के रखते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान देंगे तो एक दिशा मतलब दक्षिण और उत्तर, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ 100 फुट या 100 हाथ, 100 हाथ का मतलब है कि 150 फुट की अर्ध आती है। पूरब और दक्षिण, सॉरी पूरब और पश्चिम 50 हाथ, इसका मतलब 75 फुट चौड़ाई, 100 हाथ लंबाई और 50 हाथ चौड़ाई, इसका मतलब 150 फुट लंबाई, 75 फुट चौड़ाई। ये मिलाप वाली तंबू का लेंथ। इसमें करने का क्या है? पीतल की खंभों को बनाना है। पीतल की खंभों को पीतल की कुर्सियों में रखना है। पीतल की खंभों को पीतल की कुर्सियों के ऊपर रखने से चांदी का बुनियाद बनाना है। ऊपर, क्षमा कीजिए, ऊपर बनाना है। पीतल नीचे बुनियाद में रहती है और चांदी ऊपर रहती है। इसका मतलब यह है कि पीतल न्याय को और पाप को दर्शा रही है, चांदी छुटकारा को दर्शा रही है। पापी मनुष्यों ने छुटकारा पाए हुए समूह से ये पूरा योजना बनवाना पड़ रही है। आंगन विश्वासी लोगों के समूह को दर्शा रही है। आंगन के अंदर तंबू और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को चिन्ह के रूप में है, परमेश्वर की आत्मा की चिन्ह के रूप में है। कोरिन्थ के कलीसिया को पौलुस ने जैसे कहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप लोग परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इसलिए कलीसिया परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। यीशु मसीह को मंदिर
कहा जा सकते हैं। पिता परमेश्वर को आपके हृदय एक मंदिर है, इसलिए कलीसिया ही मंदिर है। आउटर कोर्ट पर्दों से बनवा जा रहा है। सूक्ष्म सूक्ष्म सनी के कपड़े से, वाइट रंग से वो बनवाया जा रहा है। वाइट कर्टेंस मतलब वो पवित्रताई को दर्शा रही है। छुटकारा पाए हुए लोगों को पवित्रताई के समूह से ये जो बाहर की आंगन आउटर कोर्ट का निर्माण हो रही है, ऐसे अर्थ दे रही है। इस रीति से वो सारे इंतज़ाम किया जाता है। दक्षिण और उत्तर, उत्तर और दक्षिण 20-20 20-20 करके पीतल की खंभों को बनाते हैं, सॉरी चांदी के खंभों को बनाते हैं। खंभे नहीं कह सकते, कुर्सियाँ बनाते हैं। पूरब और पश्चिम 10-10 और उसमें द्वार के पास आते ही 5 सेपरेटली। इसको हम देखेंगे तो 60 कुर्सी बनवाना पड़ेगा, 60 पर्दे बनाना है। क्या आप समझ रहे हैं? 60 पर्दे को बनवाना है। कैसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो स्पष्टीकरण मैं बताया था आपको किया हूँ, आपको समझ में आएगा, पढ़ लेंगे। और खंडे पीतल के, चांदी की नियुक्त करना है। खंडे का मतलब यह है कि आड़ा रखने वाले लकड़ी ऊपर बांध के रखते हैं उसको हम लोग चांदी से बनाना है। चांदी छुटकारा को याद दिलाती है। 9वीं वचन पढ़ रहा हूँ। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसकी दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हों। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो, और उनके लिए 20 खंबे बने, और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने, और खंभों के खंडे और उनकी पटियां चांदी की हो। देखिए यहाँ पीतल की 20 कुर्सियां कहकर लिखा है। 11वीं वचन, और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर की लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो, और उनके लिए भी 20 खंबे, और इनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो, और उन खंभों के कुंडे और पटियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंबे 10 और खाने भी 10 हो। पूरब की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो, आंगन के द्वार की 1 और 15 हाथ के पर्दे हों, और उनके लिए खंबे 3 और खाने 3 हो। देखिए चांदी सोना, सोना चांदी, सोने के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पीतल, पीतल क्या दिखा रही है? चांदी छुटकारा और पीतल न्याय को याद दिला रही है। पूरब और पश्चिम हाथ 50 हाथ रहना है, इसका मतलब यह है कि 75 फुट। 10 चांदी के कुर्सियाँ, 10 चांदी के खंबे, 2 दिशा में 10-10 इस्तेमाल करते हैं। उत्तर और दक्षिण की दिशा में 20-20 इस्तेमाल करते हैं। पूरा मिला के 60 कुर्सियाँ, 60 खंबे इस्तेमाल किया जाता है। 16वीं वचन, आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना, जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और काने भी 4 हो। 20 हाथ का मतलब यह है कि 30 फीट। 20 हाथ का मतलब 30 फीट। आप लोग पूरब की ओर रहने वाले बाग को 15वीं हाथ, 15वीं हाथ का मतलब यह है कि 22.5 का फुट बाएं की तरफ, 22.5
दाहिना की तरफ आसान से रहेगा तो साधारण रूप में रहेगा। बीच में 20 फुट का मतलब यह है कि 30 फुट का द्वार रहती है। ये 30 फुट का जो द्वार है वो एक ही एंट्रेंस है, ओनली वन एंट्रेंस। ये वन एंट्रेंस यीशु मसीह को ही दर्शा रही है। मैं ही द्वार हूँ कहकर प्रभु ने कहे थे। उसी द्वार से ही अंदर जा सकते हैं और कोई द्वार से जाने के लिए नहीं है। ये मिलाप वाली तंबू के चारों तरफ रहने वाले 12 गोत्री लोग ने अंदर जाने से समय उन लोगों का क्रम के रूप में वो लोग जब प्रवेश करते समय इसी द्वार से अंदर उन लोगों का बलियों को भेजना पड़ता है। इसलिए एक अद्भुत रूप में नियुक्त किया गया हुआ क्रम है। यीशु मसीह के वजह से ही कोई भी यहूदी परमेश्वर के पास जा नहीं सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह के ज़रिया ही जा सकते हैं। कोई अन्य व्यक्ति भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं, केवल यीशु मसीह के ज़रिया ही पहुंच सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन डोर। मेरे प्रिय भाई और बहन, यीशु मसीह एक ही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है स्वर्गलोक जाने के लिए। एक छोटी सी बात आपको समझाएंगे एक एडवांटेज के लिए। एक एडवोकेट ने, एक वकील ने हमेशा मारपीट करता था, झगड़ा करता था। स्वर्गलोक को केवल एक ही द्वार क्यों रखे हैं? स्वर्ग जाने के लिए अलग अलग प्रकार के द्वार रखना चाहिए था। देखिए, हिंदू लोगों के धर्म को देखेंगे तो बहुत ढेर सारे द्वार है कहकर ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, ऑल रोड्स लीड्स टू रोम कहकर व्याख्याएं करते रहता था वो वकील ने। उनको एक दिन एक सपना दिखा है। बहुत भयंकर का आग की भट्टी दिख रही है। उसमें से निकलकर बचकर बाहर निकलने के लिए एक ही द्वार दिख रही है। वो होश में आकर ये बात कहा था कि प्रभु, केवल एक ही द्वार कम से कम तो रखे हैं, इसलिए धन्यवाद। एक ही द्वार रखे हैं कहकर झगड़ा करने वाला ये वकील ने है एक द्वार रखने के वजह से बहुत धन्यवाद कहकर धन्यवाद दिया था। हाँ, हर एक मनुष्य नाश होकर नरक में ना जाने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग को आविष्कार किया था। वो मार्ग यीशु मसीह है। वो मार्ग यीशु मसीह है कहकर विश्वास करना है। जो नहीं विश्वास करेगा उसको सजा मिलेगी। जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। मार्कुस रचित सुसमाचार पदहार 16वीं अध्याय का 15वीं वचन मार्कुस 16 का 16 में ये बात बताए थे। इसलिए अगर हम समझने के लिए कोशिश करेंगे तो ये जो डोर 4 प्रकार के रंगीन से बनाया गया है। नीले, बैंगनी, लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कामदार बना हुआ 20 हाथ का हो। इट शुड बी ब्यूटीफुल। खूबसूरती के रूप में खूबसूरती के जैसा दिखना है। इस चारों में नील का मतलब आकाश को दर्शा रही है। बैंगनी उनका प्रभाव और महिमा को दिखा रही है। लाल रंग उनकी क्रूस को याद दिलाती है, क्रूस की त्याग को। सफ़ेद सूक्ष्म सनी उनकी पवित्रताई को याद दिलाती है। 18वीं वचन आंगन की लंबाई 100 हाथ की है और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की और उसके कनात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कनात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े भी बने और खंबे के काने पीतल के हो। 50 फीट 5 फीट हाइट। उसकी जो कुर्सियाँ पीतल की हैं। सारे सामान पीतल से ही बनाना है कहकर आज्ञा दिया गया है। आंगन के लिए जो भी बनाया जाता है, जो भी सामान इस्तेमाल किया जाता है, वो पीतल से ही बनाना है।
पीतल को इस्तेमाल किया गया है, लेकिन तंबू को बनाते समय सोना को इस्तेमाल किया गया है, सोने को। वो जो तंबू है वो डिविनिटी है। समझ में आ रहा है? आंगन विश्वासी लोगों को दर्शा रही है, जो उद्धार पाए हैं उन लोगों का रूप में दर्शा रही है। पापियों ने पाप की क्षमा पाकर, छुटकारा पाकर पवित्र लोगों के साथ समूह बनाने का एक चिन्ह है। चांदी और पीतल को इस्तेमाल किया गया है। पीतल न्याय को और चांदी छुटकारा को चिन्ह है। इसका मतलब न्याय में से छुटकारा, जो लोग छुटकारा पाए हुए समूह के बीच में से रहने वाला जो तंबू यीशु मसीह पवित्रताई अपना पवित्र परमेश्वर का चिन्ह है, इसलिए उसमें सोना को इस्तेमाल किए हैं, इसमें पीतल को इस्तेमाल किए हैं। आंगन के पर्दे उसको कड़ा करने के लिए आंगन में रहने वाले दो वस्तुओं को पीतल ही बनवाए हैं। इट इंडिकेट्स द पनिशमेंट ऑफ गॉड। शिक्षा को याद दिलाती है वो। उस सजा से छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही मार्ग है, पवित्र की लहू, निर्दोष की लहू देना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह को शरीर दिए गए हैं। परमेश्वर ना लहू से मनुष्य को छुटकारा नहीं दे सकते हैं, इसलिए परमेश्वर शारीरिक रूप में आना पड़ा है। रोमियों के पत्री 8वीं अध्याय 3 में बताए थे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर के समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। उनका आकार ही पाप है, लेकिन पाप का कार्य नहीं है। अपने जैसा पाप नहीं करते हैं, अपने जैसा शरीर तो है। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय का 14वीं वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। इसलिए अपना प्राण लहू ही होता है। अपना प्राण लहू में है। यीशु मसीह का प्राण यीशु लहू में है। यीशु मसीह अपने लिए लहू बहाया है, इसका मतलब प्राण रख दिया है। अपने प्राण के बदले उनकी प्राण रखा गया है। सब्स्टिट्यूट, राइट, सब्स्टिट्यूट। स्पिरिट कैनॉट ऑल ऑफरिंग। आत्मा पाप की प्रायश्चित के लिए प्रतिफल नहीं कर पाएगी, इसलिए वो शरीर को पहनने के लिए पहनना पड़ा है। ही अबाइड टू हिज वर्ड। उनके हर एक बात को वो आधीन हुए थे। वो उनकी बात को मानने वाला खुदा है। वो नर के रूप में बदल कर आना पड़ा। टू सेव द पीपल। वाई शुड ही सेव द पीपल? क्यों वो परमेश्वर मनुष्यों को बचाना है? बिकॉज ऑफ हिज कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ हिज पर्पस टू सेव द पीपल। इसलिए अपने पुत्र को भेजा है। वो उनके लिए he has to save the people, so that he sent his son. वो उनके लिए लोगों को बचाना है, क्योंकि it is his responsibility to save his people, so that he has to send his son as a king of the people. प्रजा के राजा के रूप में वो अपने प्रजा को बचाने के लिए वो ये काम किए थे। God is royal to save the people. परमेश्वर नर के रूप में आकर क्रूस के ऊपर मौत पाने का उतना नम्र बन गया है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय इस विषय को गवाही देती है।
19वीं वचन बहुत प्रामुख्य चीज़ है। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान और उसके सब कूट और आंगन के भी सब खूंटे पीतल ही के हो। इट इज़ अ कमांडमेंट एन ऑर्डर ऑफ गॉड। परमेश्वर बताए गए हुआ विधि ये है, क्रम ये है। हम लोग 9वीं वचन से 19वीं वचन तक आंगन की बारे में पढ़ लिए हैं और ध्यान किए हैं। बाकी 2 वचन को देखेंगे तो फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दिवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जैतून का तेल लाने के लिए कह रहे हैं। ये कुछ भी करप्ट नहीं होना है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं करना है। जैतून का तेल इस्राएलियों को आज्ञा देने के लिए कहे थे। 21वीं वचन, मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होंगे, हारून और उसके पुत्र दिवट सांझ से बोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों के पीढ़ियों के लिए सदैव सदैव बनी रहेगी। 24 घंटे दीप वृक्ष के ऊपर यानी सोने की दिवट के ऊपर ये जो ज्योति हमेशा जलते रहना है। याद रखिएगा, होम बलि नित्य जलते रहना चाहिए। तंबू के अंदर रहने वाले जो सोने के दिवट के ऊपर रहने का 7 दीप जलते ही रहना चाहिए। इट इंडिकेट्स द होली स्पिरिट एंड इट इंडिकेट्स द जीसस क्राइस्ट। होम बलि के ऊपर नित्य आग जलते रहना चाहिए। विश्वासी के हृदय में नित्य पवित्र आत्मा जलते रहना चाहिए। जैतून के तेल से हमेशा जलाते रहना चाहिए। इसको नित्य सेवक लोग ठीक करते रहना है, देख रेख करते रहना चाहिए। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सर्वेंट ऑफ द गॉड टू लाइट द पीपल ऑफ गॉड, लाइट फॉर हिम इन द वर्ल्ड। दुनिया में प्रजा ने नित्य जलते हुए जैसा परमेश्वर की सेवा को समर्पण करने वाले किए हुए लोग विश्वासियों को नित्य जलते हुए जैसा बनवाना है। यही ये यहाँ लिख रहा है। 21वें वचन में ये पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। एवर लास्टिंग कमांडमेंट, इसमें बदलाव कुछ नहीं है। यह नित्य होना चाहिए, नित्य जलते रहना चाहिए, नित्य रोशनी देते हुए रहना चाहिए। विश्वासी नित्य जलते रहना चाहिए, नित्य जलते रहना चाहिए। विश्वासी दुनिया को रोशनी के समान है, ज्योति के समान। दुनिया को विश्वासी एक ही परमेश्वर की ओर मार्ग दिखाने वाले कोई दिशा नहीं है विश्वासी को छोड़कर। इसलिए विश्वासी हमेशा ठंडा नहीं रहना चाहिए, विश्वासी अंधेरापन नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब जब उसको अपने आप जलाना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख दिखते रहना चाहिए। जलाने का मतलब यह है कि आत्मिक तौर से बात कर रहा हूँ। परमेश्वर की सबूत के समान, परमेश्वर की गवाही के रूप में ठहरना चाहिए। इस सारे विषयों का निज अर्थ समझने के लिए ही ये मिलाप वाली तंबू इस्राएलियों को परमेश्वर दे रहे हैं। 27वीं अध्याय ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।